सो गाइस वेलकम बैक। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बर्बसूट को किस तरीके से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं और इसका जो यूज़ है हम किस किस तरह इसको यूज़ में ले सकते हैं अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। सबसे पहले तो हम गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं बर्बसूट। ठीक है। सो बर्बसूट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम सिक्योरिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ख़ास कर के वेब एप्लीकेशंस में। ये इसके थ्रू आप पूरे के पूरे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। ये आपको वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करके देगा और आप उन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आम, आप आप अच्छा खासा मींस इम्पैक्ट शो करवा सकते हो उन वल्नरेबिलिटीज़ को जो ऑटोमेशन स्कैनर के थ्रू बर्बसूट फाइंड आउट करके देगा। आप उसको फर्दर चेकआउट कर सकते हो और अगर वो वाकई में फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, वल्नरेबिलिटीज़ है, आप उसको एक्सप्लॉइट करके पीओसी ले सकते हो और आप उसको अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो। वर्थ इट है, ऑल इन वन टूल है। आपकी वेब एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है विदाउट बर्बसूट, टू बी ऑनेस्ट। सो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर आप जाएंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर बर्बसूट लिख दिया। अब बर्बसूट के भी हमारे पास दो वर्जन है। एक कम्युनिटी वर्जन है जो कि फ्री है, कम्युनिटी एडिशन, और एक प्रोफेशनल है जो कि पेड है। बर्बसूट से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपने लाइक आपको ये जावा में बना हुआ सॉफ्टवेयर है तो आपको जावा और जावा जेडीके की वैसे ही नीड पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप टाइप करो डाउनलोड जावा। यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे चले जाओ ऑफिशियल, और यहाँ से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मेरे सिस्टम पर पहले से ही इंस्टॉल है तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक कर दो। मैं कर देता हूँ डाउनलोड पे क्लिक, कोई नहीं। और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर लोगे तो आपका जो जावा है इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी हमें जेडीके की भी हमें नीड पड़ेगी, जावा डेवलपमेंट किट जिसको कहते हैं। तो हमें डाउनलोड जावा के बाद डाउनलोड जावा जेडीके करना होगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। रिमेंबर, अगर आप इन स्टेप्स को नहीं करते हो आपका ना तो बर्बसूट चलेगा ना ही जावा बेस्ड रिलेटेड कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। So you must have to install these both, in order to run Burpsuit community as well as professional version. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आओगे, JDK 23 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। लिनक्स के लिए भी है, मैक ओएस के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। करंटली मैं विंडोज़ में इसको ट्राई करूँगा। लिनक्स में काली लिनक्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है, आप उसको अपडेट एंड अपग्रेड कर दीजिए, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और विंडोज़ में मैं पहले आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि लिनक्स में किस तरीके से ये करते हैं। और फन फैक्ट, लिनक्स में प्री इंस्टॉल बर्बसूट आता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन केस अगर आप विंडोज़ में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो, इट इज़ पॉसिबल। सो यहाँ पर आप X64 बिट जो इंस्टॉलर है आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और ये जो इंस्टॉलर है आप इसको अपने डाउनलोड्स डायरेक्टरी में सेव कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। अभी मैं वो प्रोसेस करूंगा तो चीज़ें ज़्यादा टाइम लेगी। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, बस ही ड्राइव में डाल के काम हो जाएगा। और उसके बाद जब जब आप सक्सेसफुली जावा एंड जावा जेडीके को इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने एक बार अपने सिस्टम को रीबूट कर लेना है। ठीक है। जब आप सिस्टम को रीबूट कर लोगे ना, अभी आपका जावा भी इंस्टॉल है, आपके पास जावा भी इंस्टॉल है और जावा जेडीके भी इंस्टॉल है। अब आप फर्दर अपने बर्बसूट को डाउनलोड कर सकते हो। सो जस्ट नीड टू सर्च फॉर बर्बसूट डाउनलोड, और आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर इस पर क्लिक करते, और क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा कि भाई आप ईमेल दे दो अगर डाउनलोड करना चाहते हो, या आप यहाँ पर गो स्ट्रेट। ठीक है, गो स्ट्रेट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये मुझे दिखा देगा कि भाई आपको प्रोफेशनल वर्जन चाहिए या कम्युनिटी वर्जन चाहिए। अब प्रोफेशनल वर्जन प्रीमियम है तो डेफिनेटली हम कम्युनिटी वर्जन के साथ जाएंगे, बट डोंट वरी, आई विल शो यू हाउ प्रोफेशनल वर्जन वर्क। ठीक है, हाउ प्रोफेशनल वर्जन वर्क, ताकि आपको पता हो कि अगर आप कल को कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो
आपको अच्छा खासा आइडिया होगा कि हाँ इस तरीके से हम प्रोफेशनल वर्जन को रन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कम्युनिटी वर्जन के साथ जाता हूँ और इसके डाउनलोड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और डाउनलोड्स में मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट लेगा। तब तक वेट कर लेते और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तब तक हम अपने लिनक्स काली लिनक्स को भी ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है। ओके सो इसको लोड होने देते हैं, तब तक मैं नोट्स पे चला जाता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि हम अभी तक करते क्या आ रहे हैं। सो हम वेबसूट के कम्युनिटी वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं। लिनक्स में आपको प्रॉक्सी प्रॉक्सी सेट करवाना सिखाऊंगा। जावा को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। बर्फसूट जैसे ही ओपन होगा मैं फिर आपको सिखाना शुरू कर दूंगा कि बर्फसूट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। तो हाँ, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं पर्सनली वेबसूट को यूज़ करता हूँ और इसके थ्रू मैं किसी भी टारगेट को स्कैन भी करता हूँ और उसको क्रॉल भी करता हूँ। काफ़ी अच्छा टूल है, ऑल इन वन है और ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बल्क अमाउंट में वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह फाइंड आउट करता है। सो गाइज मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, इस कोर्स में मैं किसी भी किस्म की पायरेसी को स्प्रेड नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये क्रैक वर्जन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो XYZ। वो चीज़ें अगर आप खुद करना चाहते हो अपने रिस्क पे आप कर लो, ठीक है। अब डॉक्टर फरफर की वेबसाइट पे इसका जो प्रोफेशनल वर्जन है क्रैक वो भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपने क्रैक वर्जन इसका डाउनलोड करना है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए डॉक्टर, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, डॉक्टर फरफर, ठीक है। डॉक्टर फरफर को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आखिर में आप लिख दो बर्प सूट अप, तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका प्रोफेशनल वर्जन जिप करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पर्सनली इसको करना है ना, तो मैं DM वगैरह में गाइड कर दूँ, आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर ले। लेकिन पब्लिकली मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा। सो वर्जन हमारा कम्युनिटी वर्जन हमारा हो गया है। मैं अलग से इस पे ट्यूटोरियल बना दूंगा और आप लोगों को प्राइवेटली प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका काम भी हो जाए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोगों ने कांटेक्ट करना है मेरे से, ठीक है, प्रोफेशनल वर्जन के लिए। यप। सो हम वेट कर लेते हैं। ये जल्दी ही हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। तब तक हम अपने लिनक्स की तरफ जाते हैं और लिनक्स में खैर मैं टर्मिनल को ऑफ कर लेता हूँ और ब्राउज़र को भी ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर जब आप जाते हो ना काली लिनक्स में और आप सर्च करते हो बर्प, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बर्फ सूट हमारे पास अवेलेबल है। तो बर्फ सूट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़े से ही टाइम में आपका जो बर्फ सूट है वो ओपन हो जाएगा और इसको तो खैर ये ओपन होता रहेगा। हम अपने इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं। इंस्टॉलेशन हमारे पास आ गई है बर्फ सूट की, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो प्रोफेशनल सॉरी कमी एडिशन है इसका, कम्युनिटी एडिशन, वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। अब ये हो गया है, ठीक है, ये हमारे पास सक्सेसफुली हो गया है। मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ और फिनिश करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, बर्प, बर्फ हम सर्च करेंगे। आप देख सकते हो बर्फ सूट कम्युनिटी एडिशन हमारे पास यहाँ पर आ गया है और ये मेरे दूसरे स्क्रीन पे ही ऑलरेडी ओपन हो गया है, बट कोई नहीं,
ठीक है, बर्फ सूट हमारा ओपन हो गया है दूसरी स्क्रीन पे। मैं ज़रा इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और आई एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। और आई हैव नो, ये दूसरी स्क्रीन की तरफ क्यों आ रहा है बार बार? खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसको दोबारा से इस तरफ ले आता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद हमें दोबारा इसको नेक्स्ट करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। वेबसूट प्रोफेशनल, सॉरी, कम्युनिटी वर्जन हमारा ओपन हो जाएगा जल्द ही। हाँ जी, ये हमारा ओपन हो गया है, ये रहा। तो ये हमारा कम्युनिटी वर्जन है, ठीक है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे टैब्स है। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड हो गया, टारगेट हो गया, प्रॉक्सी हो गया, इंट्रूडर हो गया, रिपीटर, कोलैबोरेटर हो गया, सीक्वेंसर, डिकोडर जहाँ पर आप इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो, कंपेरर, लॉगर, एक्सटेंशंस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं यहाँ सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिस्प्ले, क्योंकि इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी है ना। तो मैं डिस्प्ले पे आता हूँ। यहाँ पर एक तो पहले मैं इसका फ़ॉन्ट डार्क कर लेता हूँ, सॉरी, ताकि आइस के लिए कंफर्टेबल हो। और यहाँ पर मैं इसका जो अपेरेंस है तो वो मैं 18 कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो जाए। फ़ॉन्ट तो खैर बड़ा नहीं होगा। फ़ॉन्ट के लिए हमें मैसेज एडिटर पे आना होगा और यहाँ पर मुझे मैनुअली सर्च करना होगा। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा मैसेज एडिटर में, यहाँ पर मेरे पास आ गया है। अभी ये 13 में है तो मैं इसको 18 कर लेता हूँ, या खैर 20 कर लेते हैं। और क्या थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट है? हाँ जी है। चले, ये काम हमारा हो गया है। आई थिंक हमें अब काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा विंडोज़ में, ठीक है। विंडोज़ में रिमेंबर, विंडो में जब आप आते हो ना, तो आपको ये तो हो गया आपका बर्ब सूट। बर्ब सूट को आपने अपने ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करना होता है, ताकि आप अपने ब्राउज़र में जो भी एक्टिविटी करोगे वो बर्ब सूट पे रिफ्लेक्ट होगी। आपके ब्राउज़र की सारी एक्टिविटीज़ पहले बर्ब सूट में आएगी, फिर बर्ब सूट से जाके ये सर्वर पर जाएगी, और सर्वर जब रिस्पांस देगी तो रिस्पांस पहले बर्ब सूट पे आएगा और फिर आपके ब्राउज़र पर आपको शो होगा, ठीक है जी। दैट्स वाई हमें एक अटैकिंग ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। हम ब्राउज़र के साथ इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, विदाउट ब्राउज़र ये चीज़ें काम नहीं करती, टू बी हॉनेस्ट। सो फन फैक्ट ये है कि जो बर्बसूट का वर्जन है ना, इसके साथ इसका अपना क्रोमियम ब्राउज़र साथ में आता है। जब आप यहाँ पर टारगेट में आते हो फर्स्ट टाइम, आप यहाँ पर देख सकते हो ओपन ब्राउज़र। ओपन ब्राउज़र पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, थोड़े से ही टाइम में जो क्रोमियम ब्राउज़र होगा, जो कि आपका अटैकिंग ब्राउज़र होगा, आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ उसी में ही करोगे, वो ओपन हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। अब यहाँ पर आप जो कुछ भी करोगे ना, वो सारा का सारा क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा बर्बसूट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ सर्च कर लिया, देखिए ये टारगेट google.com फ़ौरन से यहाँ पर इसने फेच कर लिया है। और आप अगर हिस्ट्री में आओगे ना, HTTP हिस्ट्री में, तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आ गई है। ये वो क्वेरी थी जो मैंने सबमिट की थी, यूज़र आईडी कंट्रोल बाय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि हमारा ब्राउज़र जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है विदाउट एनी इशू। और ब्राउज़र के साथ साथ जो हमारा बर्ब सूट है ना, वो भी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। अभी फ़िलहाल तो खैर देख लेते हैं क्या इशू है। इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं। मैं यहाँ से ब्राउज़र को दोबारा ओपन करता हूँ। यहाँ से भी आप ऊपर से भी कर सकते हो। तो ये कह रहा है क्रोमियम पहले से ही रन हो रहा है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से भी हम ओके कर लेते हैं। अच्छा, इसका इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि मेरा प्रोफेशनल वर्जन भी इंस्टॉल है और कम्युनिटी वर्जन भी इंस्टॉल है। यही वजह है कि ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ये वर्जन यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से मुझे कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। बट अभी इसने काम स्टार्ट कर लिया है, सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। गूगल पे हम सर्च करते हैं, um, या मे बी ये टेम्परेरी इशू हो, ठीक है। खैर मैं आपको प्रोफेशनल वर्जन में दिखा देता हूँ कि कोई इशू वगैरह नहीं है इसमें। मैं इसका जो कम्युनिटी वर्जन है वो बंद कर लेता हूँ। आपके केस में ये 100% काम करेगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। आपका जो बर्ब सूट है वो बिल्कुल ठीक ठाक काम करेगा, मैं 100% श्योर हूँ।
मेरे सिस्टम में पहले से ही एक इंस्टॉल है, तो ये वजह हो सकती है कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर भी अगर कोई इशू हुआ, मैं किस तरीके से मैनुअली इसको कॉन्फ़िगर करते हैं किसी दूसरे ब्राउज़र में, वो फिर मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, मेरे पास एक वर्जन है इसका, मैं ज़रा इसको ओपन कर लेता हूँ। तब तक हम काली में जाते हैं और वहाँ पर भी अपने बर्फ सूट को ओपन करते हैं। ठीक है जी, बर्फ सर्च करके इस पर क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम दे देते हैं इसको। हाँ जी, हो गया है दूसरी स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ से हम प्रॉक्सी में आते हैं और ओपन ब्राउज़र करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर google.com। कुछ टेम्परेरी इशू मुझे लग रहा है इंटरनेट का, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें जो है ब्राउज़ नहीं हो रही है। ब्राउज़र खैर हमारा कनेक्ट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आई एम 100% श्योर, मैं अगर नेक्स्ट टाइम इस पर ट्राई करूँगा ना, तो ये जो है ना विदाउट एनी इशू काम करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हो कभी कभार मेरा जो वो है गूगल जो है वो कुछ चल जाती है। सो इट कुड बी अ नेटवर्क इशू, इट कुड बी पॉसिबल, या नेटवर्क इशू। अब हाँ, अभी ठीक है, काम कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप विंडो में इसको यूज़ करते हो, सारा ट्रैफिक यहाँ पर शो हो रहा है। हम लिनक्स पे भी चले जाते हैं, काली लिनक्स पे के क्या वजह है हमारा बर्ब सूट इसमें ओपन नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है, आप सिंपल टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हो और वहाँ पर भी आप बर्प लिख सकते हो, आपका जो बर्प सूट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। एपीटी इंस्टॉल बर्प, कुछ पैकेज वगैरह होगा इसका, वरना ये तो पहले से ही इंस्टॉल है हमारे पास। ओके 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 ओके, नो सच अ डायरेक्टरी। मुझे ना इसको एक बार, अपनी मशीन को एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो बर्प सूट है आई थिंक मैनुअली काम नहीं कर रहा है लिनक्स में। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ अगेन भी। एक बार मैंने ट्राई की रिस्टार्ट करके, मे बी इट टेक टाइम, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। सो मैं यहाँ गूगल पे जाता हूँ और गूगल पर सर्च करता हूँ डाउनलोड बर्प सूट, और मैं लिनक्स के लिए भी करना आपको सिखा देता हूँ, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर स्ट्रेट डाउनलोड पे चले जाइए और यहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स x64। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करके डाउनलोड कर देना है, और अभी ये थोड़े से टाइम में हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, आई होप सो। अगर ना हुई, आप सिंपल ट्राई नो पे क्लिक कर सकते हैं दोबारा से। तो मैं एक बार फिर से इसको ट्राई कर लेता हूँ। हाँ जी, हमारा ये हो रहा है। तो मैं इसको ये एक एस एच की स्क्रिप्ट है, बैश की स्क्रिप्ट है, जिसको एग्जीक्यूट करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था। मैं इसको डाउनलोड में कर लेता हूँ। बल्कि ये पूरी की पूरी फाइल है बर्पसूट की लिनक्स के लिए, तो ये हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को पोस्ट कर लेता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज़ डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इसके ऑफिशियल डायरेक्टरी में, और वहाँ से मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अब आई होप ये हो जाए। um, मैं ज़रा इसकी वीएम की सेटिंग्स में जाके देखता हूँ कि ये क्यों नहीं हो रही है।
व्यूज़ में जाता हूँ और यहाँ पर बल्कि एडिट में हम यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप फास्ट टू गेस्ट चीज़ें अपलोड कर सकते हो। um, ये रहा, कहाँ गया, यही पे ही होता है। I have to be honest, 1 second, let me check. खैर फिलहाल ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैं एक दो बार ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और फुल स्क्रीन करने के बाद मैं ज़रा इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो ये गलती कर ली शायद हमने, हमारी मशीन पे हो नहीं रही है ये। मैं एक बार लास्ट टाइम इसका ऑप्शन देख लेता हूँ, यहाँ पर होता है एक ऑप्शन। अभी हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, मसला सारा ये है। सेटिंग्स में हम जाते हैं, एक सेकंड जल्दी से देख लेते हैं। ओके, यूएसबी कंट्रोलर, नेटवर्क एडाप्टर, डिस्प्ले, नहीं ये सारी चीज़ें ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिट गेस्ट नाउ, ऑटो साइज, एडिट, वर्चुअल नेटवर्क प्रेफरेंसेस। हाँ जी, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इनपुट, हार्ड कीज, मेमोरी, प्रायोरिटी, यूएसबी, लोकेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन, नहीं यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ब्राउज़र से ही इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो मसला क्या हुआ पता नहीं, अभी इसने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। मैंने जो ब्राउज़र ओपन किया डाउनलोड करने के लिए, तो ब्राउज़र में मैंने वही जो फाइल है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट करने की कोशिश की और आप देख सकते हो ये हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हो रही है और अब ये मुझे कहेगा कि भाई आप इसको सेव करना चाहते हो। जी हाँ, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ और मैं इसको सेव कर दूँगा। इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारी डाउनलोड हो जानी चाहिए। ये रही, 2 बार डाउनलोड हुई है बट कोई बात नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम भी एक बार ट्राई की थी। सो ये हमारे पास यहाँ पर आ गई है, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपल राइट क्लिक कर ले डाउनलोड डायरेक्टरीज में और अपने टर्मिनल को ओपन कर ले। टर्मिनल को जब आप ओपन करेंगे फिर आपने सबसे पहले sudo su करके इसको रूट की परमिशन दे देनी है और आपने देखना है कि कौन सी फाइल है। ये एक है और ये न्यू वन है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये जो दूसरी बार डाउनलोड हुई है। rm और पेस्ट द फाइल, ओके, नो प्रॉब्लम। लेट मी डू इट वन टाइम मोर। बल्कि एक काम करते हैं ना, आप बर्प लिखो और उसके थ्रू ऑटो कंप्लीट करो। ये देखो, टैब दबा के आप इसको नेविगेट कर सकते हो। मैं 1 को डिलीट कर लेता हूँ और वो आई थिंक हमारे पास हो गई है डिलीट। तो अभी हमारे पास एक ही है। इसको हम chmod u+x एग्जीक्यूटेबल परमिशन हम इसको दे देते हैं और एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के बाद हम इसको रन करते हैं। बैश में है तो बैश के साथ हम रन करते हैं। ये हमारे पास रन हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। इंस्टॉलर जो है इसका स्टार्ट हो गया है, ये हाँ हो गई है। तो हम इसको अब नेक्स्ट करते हैं और हाँ जी, इसको हम यहीं पर ऑप्ट बप्स, बल्कि मैं इसको, ठीक है यहीं पर ही, ठीक है कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। यूज़र लोकल बिन में इसका डेस्टिनेशन जो डायरेक्टरी है वो चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से ही सारी चीज़ें हमारी होती है इंस्टॉल। ये एक डायरेक्टरी होती है जहाँ पर डिफ़ॉल्ट में भी और वैसे भी जितनी भी हमारी, मतलब डिफ़ॉल्ट में जो भी आप स्क्रिप्ट वगैरह उधर डालोगे
लिनक्स के पाथ में होती है वो लोकेशन, तो वो पिकअप कर लेगा ऑटोमेटिकली, इनफ स्मार्ट होता है लिनक्स। अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब ये जैसे होता है ना, हम इसको एक बार रन करके देखेंगे। अगर इसका ब्राउज़र इसके साथ ओपन होता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम मैं आपको फायरफॉक्स को एज ए अटैकर ब्राउज़र किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बर्ब के साथ, वो सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो हमारा जो बर्प सूट है वो इंस्टॉल हो गया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, बर्प लिखना है टर्मिनल पे। अगर वो काम ना करे तो आप यहाँ पर सर्च कर लो बर्प। ये देखिए, बर्प सूट कम्युनिटी एडिशन हमारे पास आ गया है। तो इसको हम एक बार क्लिक कर लेते हैं और बर्प सूट का जो कम्युनिटी वर्जन है वो सक्सेसफुली हमारे पास ओपन हो गया है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम टू सेम ही है, ये सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल सेम है, कुछ भी आपको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस इंस्टॉलेशन की जो मेथड है वो थोड़े से एक कमांड लाइन पे और एक अब खैर लिनक्स में प्री इंस्टॉल आता है, बट आई हैव नो आइडिया कि वो काम क्यों नहीं कर रहा था। तो आप मैनुअल तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। वीडियोस जो है ना, टू बी ऑनेस्ट लंबी जाएंगी जितनी भी होंगी। उसकी वजह ये होगी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें सिखाऊंगा। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्यूटोरियल नहीं है कि 5 मिनट में मैं आपको कोई चीज़ बता दूँ, बस आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो काम हो गया, नहीं। सीधी सी बात है, सेशंस होंगे और उनकी लेंथ भी होगी, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट आप एक ऐसी स्किल सीख रहे हैं जिसमें आपका करियर बन रहा है। ठीक है, आप एक करियर बना रहे हो तो आपको टाइम तो देना होगा। अब यहाँ पर मैं प्रॉक्सी में जाता हूँ और ब्राउज़र को मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या इसका जो ब्राउज़र है वो ओपन हो रहा है। जी हाँ, इसका जो ब्राउज़र है वो भी इसमें आ गया है, तो हमें कुछ भी मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ से google.com को करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि यहाँ पर ये टारगेट जो मेरा है वो ओपन भी हो जाएगा और यहाँ हिस्ट्री में मेरे पास सारा कंटेंट भी शो हो जाएगा। आप देख सकते हो हिस्ट्री में सारा का सारा कंटेंट ओपन हो गया और टारगेट्स भी हमारे पास आ गए। अब बपसूट की कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन हमने विंडोज़ में लिनक्स में सक्सेसफुली सीख ली है मैनुअली। उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, आपने सबसे पहले जावा जेडीके को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, फिर आपने बपसूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बपसूट को डाउनलोड करना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। और लिनक्स के लिए भी यही सीन है। लिनक्स के लिए आपने एस की जो फाइल है लिनक्स 64 के लिए, वो आपने करनी है x64। और उसके बाद जो है ना, आपने मैनुअली आप इसके लिनक्स के अंदर जो ब्राउज़र आता है फायरफॉक्स, उसमें भी आप कर सकते हो ये सारा प्रोसेस। और उसके बाद आपने बैश के साथ उसको एग्जीक्यूट करना है। बाकी सेटिंग्स में तो मैंने आपको बता दिया है कि आप सेटिंग में जा सकते हो और यहाँ पर आप डिस्प्ले सर्च कर सकते हो। डिस्प्ले में आप इसकी जो साइज़ है वो भी बढ़ा सकते हो, अपेरेंस में फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, और उसके साथ साथ आप इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज, मतलब थीम को भी चेंज कर सकते हो। और मैसेज एडिटर में आकर आप को अगर ये फील हो रहा है कि भाई ये जो राइटिंग है इसकी वो काफ़ी छोटी है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आई थिंक फ़िलहाल के लिए यही बेस्ट है, उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बर्पसूट। अब कोई मुझसे ये ना कहे कि बर्पसूट जो है ना वो आपने सिखाई नहीं। अब नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि बर्पसूट जो है ना इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो बर्पसूट को मैं आपको ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो सारी की सारी आपको सिखाऊंगा, अच्छे से कवर करवाऊंगा। और इंशाल्लाह हमारी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना कवर हो जाएगी। मल्टीपल सेशंस होंगे, मैं एक ही सेशन में सारी चीज़ें ऐड नहीं करना चाहता, आपको भी रेस्ट की नीड पड़ती होगी। और मल्टीपल सेशन, एक से बड़े सेशन को अगर मैं मल्टीपल सेशन में स्प्लिट कर दूँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और बेहतर से आप अपने नोट्स भी बना पाओगे। सो टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टॉप, हैव अ गुड डे, बाय।